Hello viewers, I am Ram Kamal with you. मैं आज हिंदी के प्रसिद्ध कवि के विषय में आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। ये हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी सन 1889 से 1937 यानी उनका जन्म 1889 में हुआ और 1937 में उनकी मृत्यु हो गई। ने कामायनी जैसे विश्वविख्यात उनकी कृति है, उसकी रचना किए। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की रचना भी की। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह रचना श्री जयशंकर प्रसाद जी की है और इस कविता का नाम है बिमल इंदु की विशाल किरणें। बिमल इंदु, बिमल स्वच्छ, साफ, पवित्र भी कहा जाता है। इंदु यानी चंद्रमा। विशाल, बड़ा, किरणें जान रहे हैं। इस कविता में श्री जयशंकर प्रसाद जी ने बिमल इंदु की किरणों के माध्यम से ईश्वर को समझने का प्रयास किया है और उनकी प्रार्थना की है। कुछ कह सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं या सभी ऐसी चीज़ें हैं प्रकृति में जिसको ईश्वर ने निर्मित किया है और उनको देख करके हम एहसास कर सकते हैं। और यही एहसास कवि के हृदय में है कि बिमल इंदु की किरणें जो है हमें परमपिता परमेश्वर, ईश्वर या जो भी इस विश्व का या भूमंडल का या अंतरिक्ष का पूरे ब्रह्मांड की रचना किया है, उसका एहसास किया जा सकता है उसकी बनाई हुई चीज़ों को देख करके। और कवि जो है इसी का वर्णन इस कविता में किया है। यह देखिए, ये है चंद्रमा। चंद्रमा को देख करके कवि के मन में एक एहसास होता है और ये कहता है कि ये कहता है प्रकाश है, ईश्वर में प्रकाश है, यानी जहाँ अंधेरा है वहाँ पर उजाला करने वाला है। इसको देखिए, ये है पर्वत। इसको देख करके ईश्वर के ऊंचाइयों का पता चलता है कि ईश्वर जो है कितना ऊंचा है, हम जीव जंतु कितने छोटे हैं। उसी तरह से ईश्वर भी बहुत ऊंचा है, बहुत विशाल है। यह समुद्र है। ईश्वर का प्रसार इतना है, समुद्र को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसका अंत नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। तो इस तरह से ईश्वर ऐसा है जिसको मनुष्य जो है समझ नहीं सकता है। तो समुद्र को देखकर कवि जो है
कवि के अंदर एहसास आता है कि ईश्वर भी अनंत है, जिसको समझा नहीं जा सकता। इसे देखकर ईश्वर के अनंत रूप की अनुभूति होती है। यह प्राकृतिक चीज़ है, यानी इसको ईश्वर ने बनाया है और इसको देखकर भी ईश्वर की अनुभूति किया जा सकता है कि इस तरह के जीवों का निर्माण ईश्वर ने किया है। इस तरह से इसे समझा जा सकता है कि ईश्वर अनंत है, विशाल है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यानी प्रकृति जो है ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इस बात को अरविंद घोष महर्षि ने भी माना था। ईश्वर जो है, ईश्वर की अभिव्यक्ति जितनी प्रकृति में प्रभु वस्तु है। तो चलिए चलते हैं कविता पर। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल, पवित्र, स्वच्छ इंदु चंद्रमा, विशाल किरणें, यानी किरणें बहुत ज़्यादा हैं और यह बता रही हैं कि ईश्वर में प्रकाश है। जैसे चंद्रमा प्रकाश देता है, वैसे ही ईश्वर भी पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, सब जीवों के अंदर है। माया का अर्थ होता है जुड़ा। अनंत है, यानी उसका जो जुड़ाव है सभी जीवों से अनंत है, उसका अंत नहीं है। अनादि, उसकी माया जो है अनादि है, यानी बहुत अनादि, जिसका आदि न हो, यानी प्रारंभ नहीं हो और जिसका अंत भी नहीं हो, कोई उसको नहीं समझ पाता है, इस तरह की माया है। और जगत को लीला दिखा रही है। लीला यानी ईश्वर ने जो चीज़ें बनाया है वो सब लोग उसको देख रहे हैं। एक तरह से ये ईश्वर का क्रियाकलाप है, वही लीला है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। प्रसार, फैलाव। ईश्वर जो है सभी जीवों पर दया करता है और सभी पर कृपा करता है। और ये समुद्र को देख के एहसास किया जा सकता है कि समुद्र ऐसा होता है जो पूरे जीवों का देखभाल करता है। समुद्र से ही जो है हमें एहसास हो जाएगा कि ईश्वर कितना दयावान है। समुद्र से हमें बहुत सारे लाभ हैं, जैसे बरसात है, समुद्र से ही बरसात होती है। उसके बाद जो है तरंग मालाओं को देखकर, समुद्र में जो तरंगें उठती हैं उसको देख करके, माला यानी गुथा होना, यानी मालाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और गा रही हैं। कभी देख करके ऐसा एहसास कर रहा है कि तरंग मालाएं जो है ईश्वर की प्रशंसा कर रही हैं। कवि अपने एहसास को व्यक्त करते हुए बताता है कि तुम्हारी स्मित का अर्थ होता है मंदहास, मुस्कान, यानी ईश्वर हंस रहा है। इस बात को अगर देखना है, निरखना है, तो चांदनी को देखिए, जिसे कितना अच्छा एहसास होता है चांदनी में। और तुम्हारे जो हंसने हैं, ये तो मुस्कान हो गया ईश्वर की। अब हंसने के बारे में नदियों को देख के पता चलता है। जैसे नदियाँ चलती हैं,
आवाज़ करती है, नदियों के चलने से आवाज़ पैदा होती है, उसी को निनाद कहा जाता है। और उसके जैसे लग रहा है ईश्वर हंस रहा है। ये कवि का एहसास है। अब इन सब वर्णन में आया है कि ईश्वर अनंत है, अनादि है, और सागर को देख के एहसास कर सकते हैं उसके दया का, और मुस्कान का चांदनी को देख के, देन हंसने का नदियों को देख करके, और अंत में कवि अपने खुद के ऐसा अपनी इच्छाओं को जाहिर कर रहा है कि हे दयानिधि, हे दया के खजाना, दयानिधि दया के खजाना, अगर आपकी दया होती है तभी हमारी इच्छाएं पूरी होती है, मनोरथ पूरा होता है। और सभी जितने जीव हैं सभी जो है इसी आशा पर जीते हैं कि जो भी हम संसार में हैं या जो भी कुछ हम कर रहे हैं, इच्छाएं हमारी पूरा हो रही है, वह ईश्वर, गॉड, क्रिएटर जो भी इस विश्व को, इस संसार को बनाया है, वही कर रहा है हमारी इच्छाओं की पूर्ति। दिस इज़ व्हाट, ये आपका हिंदी की कविता रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।